महागठबंधन की मीटिंग में सीमांचल क्यों बना बड़ा मुद्दा? क्या सीमांचल है बिहार में सत्ता की पहली सीढ़ी? जिसने जीता सीमांचल वही बैठेगा बिहार की गद्दी पर। तो कौन होगा सीमांचल का असली विजेता? आइए जानते हैं सीमांचल को टारगेट क्यों बना रही है दोनों ही गठबंधन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BMW न्यूज के इस खास विशेषांक विश्लेषण स्पॉटलाइट में, जहां हम लाते हैं बिहार की सियासत की हर खबर, हर विश्लेषण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हैं और इसके लिए मैं मौजूद हूं आपके साथ अभिषेक इस पूरे विश्लेषण पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हैं और आज की सबसे बड़ी खबर, महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना संयोजक बनाया। लेकिन सीमांचल की 24 सीटों पर क्यों है सियासी घमासान मचा हुआ? कांग्रेस क्यों है इतनी आशावादी और तेजस्वी की क्या है रणनीति? आइए करते हैं इसी सियासत जंग का गहरा विश्लेषण और साथ में देखते हैं बिहार की सियासत के वो रंग जो जीवंत करते हैं इस पूरे विश्लेषण को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन के रणनीति की। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को संयोजक बनाकर युवा और ओबीसी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की है। लेकिन माई बहन मान योजना ला करके हर महीने 2500 रुपया खाता में माता बहनों को देने का काम किया। गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, उसको 500 रुपया कर दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मात्र 400 रुपया मिलता। काम चलने वाला है। एकरा के 400 से बढ़ा करके हमने के 1500 रुपया कर दिया। और डोमिसाइल कानून लाएंगे। 100% बिहार के लोग को बिहार में नौकरी मिले, इसलिए डोमिसाइल कानून हम लोग लाने का काम करेंगे। और जब फॉर्म भरिएगा नौकरी के लिए तो फॉर्म फीस ये लोग बढ़ा दिया है। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? महंगा हुआ कि नहीं? जब तेजस्वी आएगा तो फॉर्म का फीस माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों का वादा और 65% आरक्षण का मुद्दा बिहार के युवाओं में जोश भर रहा है। लेकिन इस बार सीमांचल की 24 सीटें सियासत का केंद्र बन गई है। अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में 40 से 50% मुस्लिम आबादी है, जो इस इलाके को MY समीकरण के लिए अहम बनाती है। अब समझिए सीमांचल में मारामारी की वजह क्यों है। 2020 में महागठबंधन को यहां से सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि AIMIM ने 5 सीटें जीतकर मुस्लिम वोट बांटे। इस बार AIMIM 20 से ज्यादा सीटों पर उतरने की तैयारी में है, जो महागठबंधन के लिए खतरा है। NDA भी सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है और इससे पहले से ही उन्होंने सीमांचल के क्षेत्र में हिंदू पोलराइजेशन का काम शुरू कर दिया है। और बीजेपी या JDU के साथ जो और पार्टियां हैं, जैसे हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां हैं, ये लोग सीटों की मांग कर रहे हैं, जिसमें अभी आपने सुना होगा जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि उनको भी 40 सीटें चाहिए। फिर अगर बात करें महागठबंधन में, कांग्रेस 60 सीटों की मांग कर रही है, खासकर सीमांचल की 8-10 सीटों पर। लेकिन RJD 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। देखिए, कांग्रेस का मानना है कि किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका पुराना जनाधार अब भी है। 2020 में सीमांचल में कांग्रेस का प्रदर्शन RJD से बेहतर रहा। कन्हैया की यात्रा ने युवाओं में हलचल मचाई है और कांग्रेस मुस्लिम दलित सवर्ण वोटरों को साधकर सीमांचल में बढ़त की उम्मीद कर रही है। यही वजह है कि वो सीट बंटवारे में सीमांचल पर जोर दे रही है। लेकिन माई बहन मान योजना ला करके
हर महीने 2500 रुपया खाता में माता बहनों को देने का काम करें। गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, उसको 500 रुपया कर दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मात्र 400 रुपया मिलता। काम चलने वाला है। एकरा के 400 से बढ़ा करके हमने के 1500 रुपया कर दिया। अब तेजस्वी की रणनीति सीमांचल को लेकर क्या है उसे भी समझते हैं। पिछले साल किशनगंज में तेजस्वी ने सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का वादा किया ताकि बाढ़, बेरोजगारी और गरीबी का समाधान हो सके। उनकी माई बहन मान योजना सीमांचल की 48% महिला वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश है, जिसमें हर महीने 2500 रुपए देने का वादा तेजस्वी ने किया। तेजस्वी AIMIM के असर को कम करने के लिए मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे में 120-130 सीटें आरजेडी के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो कांग्रेस को नागवार है। और कांग्रेस शायद इस बारे में मान भी नहीं रही है, क्योंकि पिछले बार जब उन्होंने दिल्ली में मीटिंग की, जो तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीरें जो आ रही है सामने, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे, तेजस्वी यादव मिल रहे हैं, उस मीटिंग में भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला कि तेजस्वी की बात को मान लिया जाए, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम चेहरा माना था, बताया भी था, ओपन फोरम में मीडिया के सामने कही थी। लेकिन उस मीटिंग के बाद तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तेजस्वी ने क्या कहा था उस मीटिंग के होने के बाद? उन्होंने कहा था कि जब तक पार्टी पूरी तरह से विचार नहीं कर लेती, सीएम का चेहरा हम आएंगे। आप हड़बड़ी आपको किस बात की है? तो ये सारी बातें थी। नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी का आधार और बीजेपी का सवर्ण समर्थन एनडीए को मजबूत तो देता ही है, सीमांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर और हिंदू एकीकरण की रणनीति एनडीए की ताकत है। लेकिन तेजस्वी बेरोजगारी में 7.2%, अपराध और ढहते पुलों जैसे मुद्दों को उठाकर एनडीए को घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी सीमांचल युवा वोटरों को लुभा सकती है, जो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही खतरा है। तो प्रशांत किशोर वहीं भाजपा और आरजेडी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन पे भी धावा बोलते रहे हैं और बताते रहे कि दोनों ने ही इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। खास करके मुसलमानों को वो हमेशा टारगेट करते और कहते हैं कि जो लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ नहीं किया। और यही वजह है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही प्रशांत किशोर को अपने लिए एक रोड़ा मानते हैं। हालांकि गौर करने वाली एक और बात है, तेजस्वी के लिए सीमांचल में चुनौतियां भी कम नहीं है। तेजस्वी के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट का समन उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी इसे लालू राज की भ्रष्टाचार की विरासत बता रही है। हालांकि अभी हाल फिलहाल जो जिस तरह से मामले रीतलाल यादव के आए, उसको लेकर भी भाजपा आक्रामक है और आरजेडी पर हमलावर होते हुए कहती है कि देख लीजिए, यही लालू राज है जो अगर आ जाएगा तो इसी तरह की आपको रंगदारी देनी पड़ेगी, धांधली होगी। ये सारी बातें भाजपा के लोग कह रहे हैं। सीमांचल में AIMIM और जनसुराज आगे आने वाले समय में, विधानसभा के चुनाव के समय में, इन दोनों के लिए जैसे मैंने पहले बताया खतरा हो सकते हैं, क्योंकि इनके वोट बढ़ सकते हैं और कांग्रेस की 60 से 70 सीटों की मांग गठबंधन में तनाव पैदा कर रही है। तेजस्वी को सीएम चेहरा ना बनाने की वजह भी यही है। कांग्रेस कन्हैया को वैकल्पिक चेहरा मान रही है और तेजस्वी का सवर्ण, गैर या ओबीसी में कम असर होने की वजह से कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया कुमार को आगे करके वो इस जगह पर अपनी पकड़ बनाए। सीमांचल को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि सीमांचल में तेजस्वी की रणनीति 2015 की जीत दोहरा सकती है, लेकिन AIMIM एक बड़ा खतरा है। पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने तो चेतावनी देते हुए कहा कि सीमांचल के सीटों पर कांग्रेस आरजेडी की खींचतान गठबंधन को कमजोर कर सकती है और अगर ऐसी ही खींचतान विधानसभा चुनाव तक बनी रहती है तो यह महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा रोड ब्लॉकर साबित होगी। यह है बिहार की सियासत का ताजा हाल। क्या सीमांचल की 24 सीटें महागठबंधन को जीत दिलाएंगी या एनडीए फिर बाजी मारेगा? जवाब मिलेगा 2025 के रण में। तब तक बिहार की हर खबर के लिए बने रहिए BMW न्यूज बिहार के साथ। मैं हूं आपके साथ अभिषेक, आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।